क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल का मतलब आप डॉट की जगह क्रॉस यूज कर सकते हैं, क्रॉस की जगह डॉट का। जैसे कि अगर अपना ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी पहले ही लिख दें और यहाँ पर डॉट का सी लिख दें। इसका भी मतलब अपना क्या होगा, ए बी सी ही होगा। इसलिए डॉट की जगह पे अपना क्रॉस, क्रॉस की जगह हम लोग डॉट यूज कर सकते हैं। यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ये प्रॉपर्टीज क्लियर है सबको? तब हम लोग दूसरे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं वो चेंज, आपके चेंज करते हैं इन साइक्लिक ऑर्डर। आप चेंज करते हैं। जैसे कि बात कर लें तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर अपना कहीं पर लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता है, बी डॉट सी। इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर हम इसको इसी फॉर्म को, डेट इज इसको ही इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, दूसरे फॉर्म में ए बी सी आपको बताएं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर बी को पकड़ रहे हैं तो बी सी ए, फिर अगर हम सी को पकड़ रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ये सी ए और बी। जबकि सबकी वैल्यू अगर हम निकालने जाएंगे तो वैल्यू एक ही आएंगे, इसकी वैल्यू सबके सेम आएंगे। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू जो है वो सेम आएंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग, पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े? पहला प्रॉपर्टीज पढ़े डॉट की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह हम लोग डॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो चेंजेबल होता है किस ऑर्डर में? साइक्लिक ऑर्डर में। फिर से देखें यहाँ पर, तो ए डॉट बी, अगर किसी एक को पकड़ के हम लोग यहाँ से डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट करते चले जाएंगे। उसके बाद आपको एक चीज याद रखना, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर भंग करते हैं, जैसे कि अपना ये हुआ, यहाँ से हो गया सर ए, ये हो गया आपके बी, और ये अपने हो गए सी, साइक्लिक ऑर्डर में। इसी जगह हम लोग बट करके लिख लेते हैं। अगर साइक्लिक ऑर्डर में कोई बच्चे नहीं करते हैं तब क्या होगा? जैसे कि अपना ए बी सी, तो यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट, अगर किसी एक को आप इंटरचेंज करते हैं, एक को अगर आप क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो उसमें हम लोग नेगेटिव साइन के साथ चेंज करेंगे। तो नेगेटिव साइन दे देंगे। अगर ए वेक्टर बी की जगह सी ला रहे हैं, इसके जगह इसको लिख पहुंचा दे रहे हैं, बी की जगह सी को ला रहे हैं और सी की जगह बी को। अगर एक वेक्टर को इंटरचेंज कर रहे हैं, फिर से अगर कोई बच्चा क्या करे, ये माइनस वाले पार्ट को, माइनस ए, ये जो सी वेक्टर है अपने, सी और बी वेक्टर, अगर फिर क्या चाहता है कोई बच्चे की, हमको जरूरत है ए और सी को इंटरचेंज करने का, कर देंगे। एक माइनस तो पहले से, फिर एक माइनस आएगा और अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएंगे सी ए और बी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब किसी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर किसी एक वेक्टर को चेंज करते हैं तो उसके साथ आपको माइनस साइन आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला डिफिनेशन था आपके, किसी भी साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे। दूसरा क्या हो गया, अगर किसी को इंटरचेंज करते हैं तो आपको क्या लगाना है, नेगेटिव साइन। यानी कि ये तीसरा प्रॉपर्टीज में आपके फुलफिल हो गए। टू वेक्टर आर इंटरचेंज द, जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे
प्रोडक्ट चेंज वैल्यू इन नेगेटिव साइन। देखिए ये 3 बात पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहली बात, अगर किसी भी आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में किसी एक वेक्टर को अगर आप चेंज करते हैं तो आपको एक नेगेटिव साइन लगाने हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं बस इसी प्रॉपर्टीज पे होंगे टोटल क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएंगे इस प्रॉपर्टीज से। पहला तो डॉट और क्रॉस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सभी को क्लियर होगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी चलेगा अपना किस ऑर्डर में चलेगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। और दूसरी बात, तीसरी बात हम लोग क्या पढ़े, अगर किसी एक वेक्टर को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव साइन। फिर से अगर चेंज करेंगे तो फिर एक नेगेटिव साइन। जितने बार चेंज करेंगे उसके ऑर्डर को उतने हम लोग नेगेटिव साइन उसमें ऐड करेंगे। और लास्ट प्रॉपर्टीज है आपका नंबर 4, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थ्री वेक्टर आर वेनिस। वेनिस का मतलब क्या होता है, मतलब वो जीरो हो जाएंगे। वेनिस इफ एटलीस्ट टू आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी इसमें से दो वेक्टर आपके, यहाँ से दो वर्ड आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आइडेंटिकल हो जाए। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ समान, और तब उसकी वैल्यू वेनिस कर जाएंगे जीरो। इसके कहने का मतलब कि अगर आपकी इस तरह से आ जाए ए बी सपोज, तो इसकी वैल्यू क्या होंगे, जीरो। सपोज ऐसा आ जाए ए बी बी, इसकी भी वैल्यू आ जाएंगे जीरो। अगर सर दो की वैल्यू जीरो है तो क्या तीन आएंगे, तो जब दो में जीरो आ रहे हैं भाई तो तीन में भी आपके क्या आएंगे, इसके आंसर जीरो आएंगे। इसका मतलब इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। हम आपको पढ़ाए थे ए स्क्वायर कब होता है, जब ए डॉट ए होते हैं। अगर अपने को इसी को सॉल्व करना है, सपोज नौ से प्रूव करना है ए ए बी, आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खुलते कैसे हैं, ए डॉट फिर ए क्रॉस का बी खुलेगा। ठीक, अगर हम ए यहाँ से डॉट और क्रॉस क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल, पहला प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इसको कर देते हैं ए क्रॉस का ए और डॉट का बी। तो ए क्रॉस ए, सेम को अगर हम पढ़े थे आई क्रॉस आई क्या होता है, अगर सेम के साथ करते हैं जीरो। जब इसकी वैल्यू अपने को जीरो मिल गया तो डॉट अगर बी है तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलेंगे, अपने को जीरो मिलेगा। तो इस तरह से इसके ये प्रूफ भी हो गए। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर है तब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। इसी प्रकार हम लोग एक क्वेश्चन करते थे, याद करिए आप 12th में किए होंगे, आई जे के का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद भी होगा, इसका वैल्यू कितने होते हैं, 1। करेंगे कैसे, चलिए इसको करके भी देखते हैं हम लोग। चलिए इसका सॉल्यूशन अगर ध्यान से देखें तो सॉल्यूशन क्या है अपना, कि किसका करना है, आई जे और के का। तो इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे, आई डॉट जे क्रॉस का के। तो यहाँ से आपको कल पढ़ाए हुए हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आई यहाँ पर क्या लिखते हैं, जे यहाँ पर क्या लिखते हैं, के अपन लोग। तो आई और देखिए यहाँ आई है डॉट जे क्रॉस के निकालने, जे क्रॉस के मतलब ये, जे क्रॉस के क्या देगा अपने को, आई, और आई डॉट आई कितने पढ़ाए हैं आपको, 1। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को यहाँ तक अगर सबको प्रॉपर्टीज क्लियर है तब हम लोग इस पे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करें। क्लियर है सर आप लोगों को यहाँ तक? सर अगर ए बी ए होगा तो भी जीरो ही होगा। बोलिए सर, एक सेकंड। ए बी बी ए। हाँ सर, क्यों, क्योंकि देखिए अब तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अभी तुरंत पढ़ाए हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। पहले तो आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, इस ए यहाँ पर आ जाएंगे ए और बी, तो फिर एक नेगेटिव साइन। अब हम लोग पढ़ चुके हैं अगर दो अगर सेम आ जाए वेनिस करेगा तो उसकी वैल्यू जीरो, तो माइनस गुना जीरो, तो ये अपने को क्या देगा, जीरो ही देंगे। ओके सर।
यहाँ तक और कोई भी कंफ्यूजन? क्योंकि इस 4 प्रॉपर्टीज पे आपके एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, जैसे कि आज ट्वेल्थ के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है। ट्वेल्थ में तो आज 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपके यहाँ से है, ये इसी से है। आपको 2 वैल्यू ए बी सी दे रखे हैं, उसको पूछ रखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत जगह आपके ट्वेल्थ में सिलेबस एनसीईआरटी में नहीं है, तो बहुत जगह नहीं पढ़ाए जाते। और कोई भी एग्जाम देने जाएगा तो यहाँ से आपके इस प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ तक हमसे पूछ सकते हैं, जबकि आपको हम छोटा छोटा जो भी प्रूफ होता है हम प्रूफ बताते चले जाते हैं। मैथ में रटने का कोई भी चीज गुंजाइश मत कीजिएगा, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, सब दिन याद रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सर सबका? यस सर। चलिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से बनाने हैं इसको, और ये मोस्ट भी क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए पहला क्वेश्चन है अपना, ये मोस्ट भी रहेंगे, 100% रहेंगे। चलिए आपको सॉल्व करने हैं। ए प्लस बी, बी प्लस सी, और अपना सी प्लस सी। देखिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखे हैं, ये सपोज ए है, ये बी है, ये अपना सी है। आपको प्रूव करने हैं ट्वाइस इंटू ए बी और सी। देखिएगा आप इसके बीच में ये कोमा वोमा नहीं लगा दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसके बीच में कोमा नहीं लगा दीजिएगा। कोमा लगेगा तो वो एक एलिमेंट बन जाता है, तब वो तो सेट में गिनती आने लगे, वेक्टर का कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसे नहीं लिखते। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, तो देखिएगा बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद आप लोग नोट डाउन करने के लिए आपको हम समय देंगे। पहले तो हम लोग पढ़ रखे हैं सर, हम आपको एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं। ए बी सी अगर इस टाइप के कहीं भी आपको दिखे तो हम लोग सर ए डॉट बी क्रॉस सी खोलते हैं। तो अपना अगर एलएचएस पार्ट देखें सर, तो यहाँ से है क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं, ए प्लस बी डॉट, फिर यहां से बी वाला पार्ट ये है, बी प्लस सी क्रॉस के साथ अपना सी प्लस ए। यहां तक सबको क्लियर होगा? एक एक स्टेप। अब हम लोग मल्टीप्लाई करने का याद करें कि अगर ए प्लस बी अगर गुना कर रहे हैं अपना सी क्रॉस डी के साथ सपोज, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस पार्ट को किससे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग अंदर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए चलते हैं। ए प्लस बी, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। चलिए बी को अगर सी के साथ करेंगे तो क्या होगा, बी क्रॉस का सी हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले बी का हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इस पार्टी का करना है पहले एक के साथ बी क्रॉस सी प्लस साइन, फिर क्या आएगा बी क्रॉस ए, फिर आइए सी के साथ प्लस का सी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए। हैव एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोलिए सर। हम यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई किए हैं, एक एक स्टेप अच्छे से समझना। और आपको बता रखे थे कि अगर हम लोग सेम को सेम के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यहाँ देखिए सेम ये दिख रहे हैं अपना पॉइंट, तो उसकी वैल्यू हो गया जीरो। अपना जो रेस्ट पार्ट बचा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। और स्टेप लिखना है पूरा क्लियर, बी क्रॉस सी प्लस का बी क्रॉस ए, ये तो वैल्यू हो गया सर जीरो, प्लस का सी क्रॉस का ए। यहाँ पर लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं सर कि क्रॉस प्रोडक्ट में लिख ही दो, सी क्रॉस सी की वैल्यू कितने हो गए, यहाँ से जीरो। अब यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इसके आगे फिर चलते हैं। अगर लिखा हुआ हो जाएगा तो बोल दीजिएगा।
गया यहाँ तक सर सबका? यस सर। चलते हैं। यस सर। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं फिर से। अब ए से फिर इस टोटल पार्टी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस जगह हम लिखते हैं, चलिए नहीं नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। ए को देखिए, ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो पहला पार्ट कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी क्रॉस का सी हो जाएगा प्लस, यहां से देखिए अब ए के साथ कौन सा चला जाएगा, बी क्रॉस ए। तो ए के साथ अपना चले जाएगा ए डॉट बी क्रॉस का A। उसके बाद कौन सा पॉइंट है, ए के साथ फिर चले जाएंगे सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट चले गया सी क्रॉस का A। फिर प्लस, इसके बाद अपना बी के साथ चलते हैं, बी डॉट फिर बी क्रॉस सी चाहेंगे, बी डॉट बी क्रॉस सी। फिर हम यहीं से देख के लिख दे रहे हैं, फिर बी के साथ चले जाएगा बी क्रॉस का ए, फिर अपना चले जाएगा बी के साथ सी क्रॉस का ए। फिर तो हम जानते हैं सर कि अभी आप बता रखे हैं कि इस टाइप को हम लोग ये स्क्वायर में लिख सकते हैं ए बी सी। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा ये सर, ए बी ए हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे ये ए सी ए हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बी बी सी हो जाएंगे सर यहाँ से। फिर अगला स्टेप यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बी ए हो जाएंगे। फिर यहाँ से क्या हो जाएंगे, बी सी ए हो जाएंगे। और आप हम अभी तुरंत प्रॉपर्टीज बता के रखे हैं, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर वेनिश कर जाए, वेनिश का मतलब वो आइडेंटिकल हो जाए या तो इक्वल हो जाए, तो इस जगह थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लिख के तब उसको जीरो करेंगे। यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट टू वेक्टर आर identical in scalar triple product, then value be zero, then value is zero। अब देख लीजिए यहाँ से अपना कौन कौन का वैल्यू, यहाँ पर देखिए दो आइडेंटिकल मिल गए, इसके वैल्यू अपने को जीरो मिलेगा, यहाँ भी इसके भी वैल्यू जीरो मिलेंगे, यहाँ भी इसकी भी वैल्यू अपने को जीरो मिलेगा, यहाँ भी इसकी भी वैल्यू अपने को जीरो मिलेगा। तो बच कौन गए, तो यानी कि ए बी सी, बाकी तो ये अपने जीरो हो गए, जीरो मिल गए, जीरो मिल गए, जीरो मिल गए, प्लस का बच गए बी सी ए। यानी फाइनली अपने पास जो बचा हुआ है ये बचा हुआ ए बी सी प्लस का यहाँ से बी सी ए। अगर हम एक ही स्टेप में लाएं, अपने को देखें प्रूव क्या करना, अपने को प्रूव करना है ट्वाइस का दिस। ट्वाइस का दिस लाने के लिए अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं इससे पहले वाला, ये वाला कि अगर किसी एक को इंटरचेंज करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ से इंटरचेंज करके, यहाँ से देखिए अगर पहले हम ए को इसकी जगह पर लाते हैं, सी को यहाँ लेके चले जाएंगे एक स्टेप, तो ये ए बी सी अपना रहेंगे प्लस का, ये हो जाएगा बी ए अपना यहाँ से हो गया सी। तो एक स्टेप चेंज किए तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए को इसके जगह और बी को इसके जगह लेके चले जा रहे हैं, तो अपना हो जाएगा ए बी सी। एक और नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव हो गए, तो ये अपना हो गया ए बी सी। तो दो बार अगर किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे कि आप 2+2 लिखते हैं, तो इसको तो 2 × 2 ही लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से आपके हो गए ट्वाइस का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। किसी को अगर कोई दिक्कत है समझने में सर तो बताइएगा, 100% ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे।
नो सर। सब कोई लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेने हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस सर, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको बनाइए, इससे पहले हम लोग एक और पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। कॉन्सेप्ट है अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर एक थ्योरम भी करेंगे हम लोग, वो मोस्ट पीबीआई थ्योरम भी रहेगा। उससे पहले एक छोटे दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े, उसी प्रकार अपना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ने हैं। चलिए इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है कि द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट is the product of one with other two vector defined and denoted as क्या बोला गया, आपके जो तीन वेक्टर हैं उस सभी में आपके क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। अगर डॉट हो जाता तो वो क्या हो जाते, डॉट होते तो वो अपना हो जाता स्केलर, तो यहां से क्रॉस हुए तो इसलिए अपना ये क्या हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम लोग नोट पॉइंट में सीखेंगे इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ, जिस पर हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक्सपेंशन सीखे, किस किस तरह से ओपन कर सकते हैं, उसी प्रकार अब देखिए इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग ध्यान से, क्योंकि इसका बहुत जरूरी पड़ेगा, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहीं पर दिखे तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए, यहां से ये ए डॉट सी लेते हैं, ए डॉट सी लेते हैं और अपना यहां से बी वेक्टर को बाहर कर देते हैं माइनस, फिर ए डॉट बी लेते हैं और यहां से अपना बाहर हो जाता है सी। ओपन सुनिए, ए को सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, बी को बाहर, फिर ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिसके बगल में है उसके साथ आपको पहले डॉट प्रोडक्ट लेने हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता, ए क्रॉस बी क्रॉस का सी लिख देता, सुनिए कंफ्यूजन ना, तो यहाँ देखिए ए को किसके साथ लिए थे, सी को, तो यहाँ सी को पहले डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, ए को, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, और अपना बाहर कौन चले जाएगा, बी, फिर सी वेक्टर को हम लोग बी के साथ क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोले, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। चलिए
हम लोग जस्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग पढ़े अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर, तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट, पहले आप लोग बनाइएगा, प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस का दे रखा है सी क्रॉस ए क्रॉस का बी, आपको लाने हैं बराबर 0। चलिए सॉल्व करें। डिफिनेशन, जो डिफिनेशन है इसको हम लोग ओपन कैसे करते हैं, बस इस डिफिनेशन पे आप बैठाइए, ये जो पहला डिफिनेशन है, और बाकी एक एक करके पहले लिखना है, उसके बाद देन वैल्यू निकाल के ऐड कर देने हैं इक्वेशन के साथ। हो जाएंगे कि करें सॉल्व? यस सर, करते हैं। करिए। देखिए बाय डिफिनेशन हम लोग ओपन कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, सी बाहर, फिर चले जाएंगे बी डॉट सी, ए बाहर, इक्वेशन 2, और थर्ड अपना है सी क्रॉस ए क्रॉस का बी, तो अपना हो जाएगा यहाँ से सी डॉट बी, और ए बाहर माइनस का सी डॉट ए, सी डॉट ए और बी बाहर। हम लोग तीनों इक्वेशन को क्या कर दें, एडिंग कर दें, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड थर्ड। तो यहाँ से क्या मिल जाएंगे, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी ए, और यहाँ से हो जाएंगे सी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो इधर से आप देख सकते हैं, जब तीनों को पहले लिख के तब कट कर देते हैं, ए डॉट सी बी बाहर माइनस का ए डॉट बी सी बाहर प्लस बी डॉट ए सी बाहर माइनस का बी डॉट सी और ए बाहर प्लस सी डॉट ए सी डॉट बी ए बाहर माइनस का सी डॉट ए और अपना बी बाहर। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, और आपको एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे, याद करिए, कि डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि कहीं पर ए डॉट बी दिखे वो बराबर होते हैं किसके, बी डॉट ए के। ये आपको प्रॉपर्टीज हम पढ़ा रखे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ए डॉट सी है और यहाँ देखिए सी डॉट ए है, सेम चीज है, लेकिन ये डॉट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। यहाँ पर लिख देना है कि सर डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव, या एक स्टेप आप लिख के तब कट कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट आर कम्यूटेटिव, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्टेप ज्यादा होंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ सी डॉट बी है, सी डॉट बी, यहाँ बी डॉट सी है, सेम चीज है, लेकिन अपोजिट इन साइन कैंसिल होगा, क्योंकि बी डॉट सी डॉट और क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होने के कारण। फिर यहाँ पर देखें ए डॉट बी, ये कैंसिल हो गया, अपने को क्या दिया सर, 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? यस सर। सर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज को चेंज कर लें सर।
स्लाइड चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक सब कोई लिख लिए हो तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। स्लाइड चेंज कर लें। यस सर। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम ऑफ व्यू से आपके लिए मोस्ट वीवीआई रहेंगे। आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट, पहले आप लोग बोलिएगा कि बन जाएंगे तो बोलिएगा, नहीं बनेंगे तो हम डायरेक्ट बनाएंगे। या 1 मिनट आप लोग सोचिएगा स्टेप उठाने कैसे हैं। बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, अपने को प्रूव करना है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। जो आपको बता दें ये क्वेश्चन और आपके जो पीछे एक क्वेश्चन बता रखे हैं ये वाला, जिसमें प्रूव करना था ट्वाइस ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों में से कोई एक फाइनल एग्जाम अगर जो सेमेस्टर के हैं स्टूडेंट, वो 100% ये एग्जाम में भी आएंगे। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएगा तो वहां से ये क्वेश्चन आपको दिखते हैं। चलिए पहले बनाने का कोशिश कीजिए फिर हम बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने कैसे हैं। चलिए अपना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वी हैव ए क्रॉस बी वेक्टर, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी। अगर ध्यान से देखें, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अपना बंद है तो ये तो अपना एस्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गए। एस्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन कैसे होंगे, ए क्रॉस बी डॉट, और इसके साथ बी क्रॉस सी तो है, फिर बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा और यहां से हो जाएगा सी क्रॉस का ए। क्लियर होगा यहां तक सबको। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ए क्रॉस का बी। अब तो डायरेक्ट हम लोग ये फोर प्रोडक्ट तो पढ़े नहीं है, लेकिन हम लोग अभी पढ़े हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा, जिसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, सपोज इसको एम मान लेते हैं। अगर हम इसको एम मान लें तो एम क्रॉस ये सी क्रॉस का ए हो गया। तो यहाँ पर जो माने हैं इसमें लिख देंगे देयरफॉर एम बराबर हम वेक्टर को माने हैं बी क्रॉस का सी। आगे हम लोग यूज करते हैं। अब तो इसको हम एस्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से ए क्रॉस का बी डॉट, ये कैसे ओपन होंगे, एम डॉट का ए और कौन बाहर हो जाएंगे, सी माइनस का वेक्टर एम सी ए हो जाएंगे बाहर आपके। अगले स्टेप में ए क्रॉस का बी डॉट। अब देखिए एम का वैल्यू आप रख दीजिए, वो कितने हैं, बी क्रॉस का सी डॉट का ए और यहाँ पर सी बाहर। यहाँ से फिर एम का वैल्यू रख दीजिए, बी क्रॉस का सी डॉट का सी है और ए बाहर। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एस्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखें तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी सी ए और यहाँ से सी बाहर, माइनस का ये क्या हो जाएगा, बी सी सी और अपना ए बाहर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखें, अभी आपको पढ़ाए थे अगर कोई भी दो टर्म वेनिश हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितने होते हैं, 0। तो अपना इधर बच कौन गए हैं, ए क्रॉस का बी डॉट, इधर क्या बच गए, बी सी ए और यहाँ पर सी बाहर, इसकी वैल्यू हो गए 0। हम इसी जगह आगे करते हैं। अब देखिए इसके साथ अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मतलब ए क्रॉस बी और इधर आपके डॉट में एक बच रखे हैं कौन, सी। तो ये सी भेज देते हैं और उसके साथ इनटू में आपका बच रखा अभी यहाँ जो है इनटू में वो है बी सी और अपना ए। तो अब देखिए इसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से बी सी ए।
अब इधर कौन बच रखे थे अपना, बी सी और ए। तो यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ए को यहाँ भेज देते हैं, इसको एक बार नेगेटिव साइन आएगा, फिर बी को यहाँ, तो दो बार हम लोग चेंज कर रहे हैं वेक्टर को, तो दो नेगेटिव 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 क्या हो जाएंगे अपने पॉजिटिव, तो ए बी सी, फिर यहाँ से हो गए ए बी और अपना सी, दो बार इंटरचेंज किया हम लोग। तो अगर किसी चीज को दो बार रिपीट है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छे से सर लिख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% सभी एग्जाम में रहते हैं। इसी क्वेश्चन को और दूसरे रूप से भी पूछे जाते हैं, हम आपको बताते हैं किस रूप से। पहले यहाँ तक सबका हो गया होगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। यस सर। देखिए, एक नोट पॉइंट हम आपको शुरू में जब बेसिक पढ़ा रहे थे, आपको हम बताए क्या थे, इफ अगर आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आए, क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम इसे बोलते हैं नन कोप्लेनर, नन कोप्लेनर। अगर अपना ए बी सी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो आए तो इसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर कोई इस तरह से कहीं पर लिखा हुआ क्वेश्चन आ जाए टू प्रूव, या देखिए टू प्रूव ए क्रॉस बी, बी क्रॉस का सी, सी क्रॉस का ए आर नन कोप्लेनर, नन कोप्लेनर, तो हम लोग नन कोप्लेनर, तो हम लोग क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है डिट्टो, जो अपना क्वेश्चन है यही सेम टू सेम है, तो इसको सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ क्या होगा, कितना आंसर आएंगे, क्वेश्चन तो यही है अपना, सॉल्व करके लाएंगे यहाँ तक पहुंचेंगे इस क्वेश्चन में, जब लास्टली पहुंचेंगे कहाँ तक, फाइनली इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो जब हमारा आंसर यहाँ पहुंच जाएगा ए बी प्लस सी का क्या निकल जाएगा होल स्क्वायर, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, तब लिखेंगे हेंस, हेंस जो अपना गिवन है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज नन कोप्लेनर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को इस रूप से भी पूछे जाते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसी क्वेश्चन को फिर देखिए कैसे पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, फिर से इसी क्वेश्चन को किस किस रूप से पूछे गए हैं। देखिए, इफ आपको पहले से गिवन दे रखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू है जीरो, यानी कि ए बी सी की वैल्यू दे रखा है जीरो, देन कहा था प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस का ए बराबर जीरो। हम लोग फिर क्या करेंगे, यहां तक सॉल्व करके आएंगे आंसर, यहां तक सॉल्व करके आएंगे डिट्टो। यहां तक सॉल्व करने के आने के बाद अगले स्टेप में इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जैसे ही सॉल्व करके कहां तक पहुंचेंगे, ए बी सी यहां तक पहुंचेंगे, इसका होल स्क्वायर है, और इतना का वैल्यू आपको गिवन क्वेश्चन में जीरो दे रखा है, तो लास्टली हम लोग जीरो का होल स्क्वायर करके आंसर क्या बताएंगे, जीरो। देखिए, एक ही में आपको तीन क्वेश्चन बताएं आपको, लेकिन तीनों आपको क्वेश्चन अपने कॉपी में अच्छे से बना लेने हैं। क्लियर है सर यहाँ तक? यस सर। या देखिए, इसी क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन लिखे, इस क्वेश्चन को फिर कैसे पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछ सकता है, इफ आपको दे दे ए बी सी, ये तीन वेक्टर दे रखे हैं, और बोला आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर,
तब कहेगा टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस का ए इज कोप्लेनर। ये अब तक देखिए इस क्वेश्चन में इसको बनाने से पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोग सर अगर गिवन दे रखा है, शुरू में थोड़ा सा लिखेंगे, गिवन दे रखा है अगर ए बी सी तीन वेक्टर हैं और अगर अपने को क्या दे रखा है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब अभी बताएं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपने को क्या होगा 0। फिर देखिए अब नाउ हमको सॉल्यूशन किसका करना है, तो सॉल्यूशन तो हम तो इसके करने हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी और अपना सी क्रॉस ए। अपना इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि जो भी सॉल्यूशन हम पीछे बताए हैं इसको करके अपना ए बी सी के होल स्क्वायर आएंगे और फिर इसके 0 के होल स्क्वायर, ये तो गिवन दे रखे हैं तो आंसर 0 आया तो ये भी आपके क्या हो गए, ये भी कोप्लेनर। कितने तरीके से खाली लैंग्वेज चेंज करके आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, क्वेश्चन वही है। क्लियर है सर यहाँ तक? यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्केलर फोर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 टॉपिक हो जाएंगे आपके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड फिर अपना ये स्केलर फोर प्रोडक्ट। स्केलर फोर प्रोडक्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्ट करेंगे तो फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे। वो कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपके सभी क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ बनेंगे। आप अपना कोई भी आप बता रहे हैं बुक, और वहां से बुक निकाल के अपने से पढ़िएगा और एक्सरसाइज लगाना है। आप वेक्टर का सिंपल एक बुक ले लीजिए, दास गुप्ता का आता है, ठीक है, पहले इसको बनाइए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक्सरसाइज लगाइएगा और सभी एक्सरसाइज बनेंगे। जो ना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, फिर हम एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है यहाँ तक? अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो आप बता सकते हैं सर।